एक अकेले कमरे के दमनकारी अंधेरे में अदिति सिमटी हुई है। उसका शरीर परछाइयों में समाया हुआ है। अदिति के चेहरे पर चिंता और भय की गहरी रेखाएं खिंची हुई हैं, जो गहरे संकट का मुखौटा है। वह अपने हाथों को घूरती है, जैसे अदृश्य बेड़ियों से बंधी हो, अपनी ही निराशा में फंसी हुई। दूर से आती हवा की एक हल्की फुसफुसाहट से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर आवाज एक संभावित खतरा है। अदिति की आंखें खोखली और सूनी, अलगाव और अलगाव की गहरी भावना को दर्शाती हैं। वह भटकी हुई है, दुनिया से कटी हुई है, एक खामोश आंतरिक संघर्ष में खोई हुई है। कमरे में हल्की धूप छनकर आ रही है, जिससे यह एक नरम अलौकिक चमक में नहाया हुआ है। रोहन प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, शांति का प्रतीक। वह अदिति के पास जाता है, धीरे से उसके हाथों को छूता है, जो गहरे आराम का इशारा है। अदिति के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ जाती है। उसकी आंखों में एक नई चमक के साथ उसका डर कम हो जाता है। सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है, हरे भरे बगीचे को एक गर्म अलौकिक नारंगी चमक में रंग देता है। अदिति और रोहन एक साथ बैठे हैं, ढलती रोशनी में नहाए हुए, साझा शांति का एक मूक दृश्य। अदिति रोहन की ओर मुड़ती है। उसके होंठों पर एक गहरी कोमल मुस्कान आ जाती है, जो बहुत कुछ कह जाती है। रोहन का चेहरा कोमल हो जाता है, उसकी खुशी को एक सौम्य मुस्कान के साथ प्रतिबिंबित करता है, जो गर्मजोशी और स्नेह बिखेरती है। उनकी मुस्कान में अदिति को सुरक्षा का गहरा एहसास मिलता है। उनकी आंखों में एक प्यार भरा घर झलकता है। उनकी आंखें मिलती हैं और शांति और सुकून का एक अनकहा एहसास छा जाता है।